है हमारे साथ हमारे किसानों का पैनल बना हुआ है, फिर चाहे वो कॉटन हो, गुआर हो या फिर सरसों। यहाँ पर किसान एक ही चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर ऊपर गई है। बुआई के समय जो भाव देखने को मिलते हैं वो उतराई के समय देखने को नहीं मिलते, तो उतना मुनाफा तो यहाँ पर आता नहीं है। लेकिन एक इल्जाम है यहाँ पर हमने ट्रेड की तरफ से किसानों पर आता हुआ देखा है, वो ये कि किसान अब अपना माल बहुत जल्दी बाजार में लेके नहीं आते, किसान ऊंचे लेवल्स का इंतजार करते हैं और उस वजह से भाव यहाँ पर जमीनी लेवल पे बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमने यहाँ पर किसानों से बात करने की कोशिश भी की है। कॉटन पे पहले फिर से जाना चाहूंगी। यहाँ पर कैसे देखते हैं आप राजेश भाई, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है कि कॉटन की बुआई ज्यादा हुई क्योंकि भाव ऊपर चढ़े थे। क्या आपने भी यहाँ पर कॉटन की बुआई इस बार ज्यादा करी है? दूसरी फसलों की क्या कैलकुलेशन यहाँ पर किसान ज्यादातर करते हुए नजर आते हैं? और तीसरी बात ये कि जहां तक सरकार की बात है, कॉटन एसोसिएशंस की बात है, उन लोगों के साथ आप लोगों की ऐसी बातचीत रहती है? जी राजेश भाई। राजेश भाई से यहाँ पे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेठाराम जी वही सवाल आपसे भी है। कितनी होल्डिंग कैपेसिटी रहती है किसानों की, कितना बड़ा आप लंबा पकड़ सकते हैं यहाँ पर माल? और वही चीज फिर से कि कितनी भावों में उठापटक है, उसे किसान कैसे देखते हैं? किसान अपनी जरूरत के हिसाब से माल बेचते हैं। अभी के टाइम गुआर को तो जितनी उसको जरूरत होती है पैसे की उतने वो बेच देते, बाकी होल्ड रख लेता है। लेकिन जेठाराम जी एक दिन हम देखते हैं गुआर के भाव 200 गिरे, अगले दिन 300 रुपए यहाँ पर बढ़ गए, तो इतनी ज्यादा उठा पटक में किसान कैसे वो डिसाइड करते हैं कि हमें कब माल लेके जाना है? और क्या ये इतना आसान है? इसके लिए वो माल नहीं आ रहा है मंडियों में। किसान ऐसा हो गया, भाव बढ़ेंगे और रोके खड़ा है माल। और आप बात करते हैं यहाँ पर मंडी हेड से या एसोसिएशन वालों से, किसी से आपकी बात होती है? क्या वो आपको सलाह देते हैं कैसे कब लेके जाना चाहिए? वो भी बोलते हैं कि भाव बढ़ेंगे गुआर के। तो क्या किसान अपनी सोचते हैं, वो सोशल मीडिया देखते हैं, सब उसको पता है, उसको मंडी बात करने की जरूरत नहीं होती उसको। ओके राजेश भाई, आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी कैलकुलेशन करते हैं कि इस बार कॉटन ज्यादा बोनी है क्योंकि डिमांड आ सकती है या भाव अच्छे मिलेंगे? क्या इस तरह की कैलकुलेशन या इस तरह के फैसले किसान लेते हैं? जी चौक्कस मैडम, किसान के पास जो कॉटन है और कॉटन का उत्पादन ऑल ओवर वर्ल्ड में है वो कम है, और जो बुरा हाल है ऑल कंट्री में जो कॉटन का हाल बुरा है, इसलिए हमारे इंडिया में मतलब के जो कॉटन है उसका जरूर से दाम किसान को मिलेगा और मिलना भी चाहिए मैडम। तो किसान की पकड़ सही तरीके से सही है। और राजेश भाई, जो एसोसिएशंस होती हैं, फेडरेशंस हैं, या फिर जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, वो आप लोगों से बात करते हैं, वो आपको बताते हैं, समझाते हैं? नो मैडम, सरकार तो कुछ न कुछ जो जकात है 11% अभी जो आ रहा है कि सरकार ने जो 11% जकात थी वो छुट्टी 12 महीने में 10 साल दी थी, उस साल भी वो आयात में देगी या नहीं, वो तो किसान के साथ नहीं हो सकती। किसान के साथ जो किसान के कार्यकर हो उसके साथ जो होनी चाहिए वो होगी, लेकिन उससे बातचीत होती है, वो फाइनल नहीं हुई मैडम कि जब निकास कब होगी, आयात की जकात कब छुट्टी मिलेगी और किसान को कब लाभ होगा, इसलिए तो किसान लाचार है मैडम। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों की तरफ कोई सपोर्ट होता है एसोसिएशंस की तरफ से? क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राउंड सर्वेस करने के लिए आते हैं, फेडरेशंस की तरफ से भी आते हैं, उन लोगों से आपको मदद मिलती है? मैम बहुत सारी संस्थाएं आगे निकल के आई हैं सरसों के लिए, और नई वैरायटी जो अनुसंधान केंद्र से लाके देते हैं तो उनको हम यूज करते हैं और देखते हैं। बढ़वार के लिए काफी संस्थाएं आगे आ रही हैं। और दिनेश जी, जिस तरह के स्तर अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप क्या चाहेंगे? अब तो यहाँ पर काफी कुछ काम भी होने लगा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, स्टार्टअप्स हैं, एफपीओज हैं, किसानों के लिए काफी सारा टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर काम होने लगा है, सॉफ्टवेयर वगैरह निकल के आए हैं, आप लोगों को वो सब सहूलियतें हैं? जी, अभी जैसे जेआर एग्रो और कई संस्थाओं ने साथ मिलके हमारी सहायता की और नई वैरायटी के जो बीज दिए हैं, तो हम उनको ट्राई कर रहे हैं और टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो सपोर्ट कर रही हैं और सरकार का भी थोड़ा मदद मिल रहा है। इसी तरीके से हम इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
दिनेश जी, एक और चीज़, अब जो बाजार कहता है कि हाँ किसान अब स्ट्रांग हो चले हैं, किसान प्राइस भाव किस ओर जाएंगे, काफ़ी हद तक किसान उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप वो होता हुआ देखते हैं सरसों के लिए? किसान की काफ़ी ज़रूरतें होती है मैडम, तो उसी हिसाब से उसको उसको बेचना पड़ता है, मतलब भाव के हिसाब से नहीं, ज़रूरतों के हिसाब से बेचना पड़ता है। दिनेश जी, अगर आपको कोई कहे कि 1 महीने के बाद ऊंचे भाव आएंगे तो आप 1 महीना होल्ड कर पाएंगे, ऐसी स्थिति होती है? ऐसी स्थिति नहीं होती है। जिस तरीके से ज़रूरतें होती है, किसान को फसल के हिसाब से खर्चे करने होते हैं, तो फसल आते ही वो खर्चे पूरे करने होते हैं। जेठाराम जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे जब मेरा रीज़न ये प्रोग्राम करने का यही था, क्योंकि बहुत तरफ से, बहुत लोगों से हमने ये सुनता हुआ देखा, इंडस्ट्री की तरफ से भी, कि किसान के हाथ में फसल है, किसान लेकर आएगा तो भाव गिरेंगे, किसान को भाव मिलेगा तो ही वो यहाँ पर मार्केट में माल लेकर आएगा। क्या इतनी क्या बड़े किसान वो करते हैं या मझौले किसान नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी होता है? देखो मैडम, ग्वार के मामले में सारे ही करते हैं, जरूरत के हिसाब से माल निकलता है। जिसको जरूरत होती है, जैसे 20 कुंटल ग्वार पैदा हुआ, उसको 50,000 रुपए की जरूरत है, वो तो 10 कुंटल ग्वार बेच देगा, 10 होल्डर रख लेगा, उसको आगे के लिए देखेगा वो भाव के लिए। जब जरूरत होती है तो भाव मायने नहीं रखता है। सही बात है। तो ऑफकोर्स किसान, जी जेठाराम जी, जरूरत होती है तो उसको माल बेचना ही पड़ता है, उस टाइम भाव उसको मायने नहीं रखता। जी हाँ, ऑफकोर्स किसान यहाँ पर माल पकड़ के रखना चाहेगा, वो अच्छे प्राइसेस का यहाँ पर इंतजार भी करना चाहेगा, लेकिन जैसे कहा गया कि जैसे जैसे किसान की ज़रूरत निकलती जाती है उसके बाद तो उन्हें माल बाजार में लेके आना ही पड़ता है। राजेश जी, वही आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो बड़े किसान हैं, जो बड़ी स्टेट्स हैं, वो शायद माल यहाँ पर ज़्यादा समय तक रोक पाते हैं, लेकिन उनकी तादाद यहाँ पर या परसेंटेज कितनी होगी? वो तो सही है मैडम, कम से कम 10%, 15%, लेकिन जो छोटे किसान है उसको तो वो जरूरत होगी ही, इसलिए उसकी जो पकड़ है वो दिन प्रतिदिन ढीली होती जाएगी, क्योंकि उसका जो व्यवहारिक खर्चा है, उसकी जो जरूरियात है, वो तो उसको उसमें खेती से ही पूरी करनी है, वो अलग कहाँ से करेंगे, इसलिए जो उसकी पकड़ है दिन प्रतिदिन वो ढीली हो जाएगी। इससे वो परसेंटेज की तरह दिन प्रतिदिन वो अपना माल से तो बाजार में लेके आएगा, लेकिन जो बड़े किसान है उसकी पकड़ तो सही में होगी ही होगी। यानी कि अगर ओवरऑल क्रॉप की और ओवरऑल कमोडिटीज की यहाँ पर बात की जाए तो शायद 10 से 15% ही किसान ऐसे हैं जो माल सच में पकड़ सकते हैं, बाकी 80-85 जो परसेंटेज किसान हैं उन अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर माल बाजार में लेके आते रहेंगे। बहुत ही शुक्रिया हमारे पूरे किसान पैनल का, बहुत सारी चीज़ों पे आज आपने हमें अवगत कराया, सब चीज़ों के बारे में बहुत खुलासे से हमारे साथ यहाँ पर बात भी करी है। राजेश जी, जेठाराम जी और दिनेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया उन सभी फसलों पर आज हमारे दर्शकों के साथ हमसे बात करने के लिए।